दोस्तों, आप सभी का कल्चर ऑफ कुल्हाड़ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अंतिम 15 दिन जेल पैरी के लिए क्या कारगर हो सकते हैं नौकरी पाने के लिए। आज हम उसी पे टॉपिक पे बात करेंगे। और आज से लगभग आप माने तो हमारे पास शेष 15 दिन बचे। 15 दिन के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं जिससे आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम वही देखेंगे। पहले हम आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूँ। जल परी में लगभग 100 प्रश्न आएंगे और तथा उनका वेटेज 400 नंबर रहेगा। 100 प्रश्न में से हमें 45 प्रश्न तो रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 55 प्रश्न जीके से देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। भाई 45 प्रश्न जीके के आएंगे तो अर्थात रीजनिंग का 180 नंबर का वेटेज है। वहीं जीके का 220 नंबर का वेटेज है। तो आगे देखें तो इस पेपर में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और आगे हम देखें तो हमें कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए, ये विगत परीक्षाओं में आए, इन पेपर का एनालिसिस करने के बाद है तथा उसके बाद हम देखे थे हमें लास्ट अंतिम 15 दिन में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ने चाहिए जिससे हमारा पेपर क्वालिफाई हो सके। तो रीजनिंग से लगभग 14 टॉपिक लगे हुए हैं, जिससे पिछली बार 38 प्रश्न आए थे। मैथ का एक भी टॉपिक नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो मैथ का एक भी टॉपिक नहीं है, फिर भी पिछली बार 7 प्रश्न देखने को मिले थे। साइंस से 7 टॉपिक लगे हुए जिससे 6 प्रश्न आए और भारतीय इतिहास का टॉपिक नहीं है, कोई भी टॉपिक लगा हो, फिर भी यहाँ से 4 प्रश्न हमें देखने को मिले थे। इंडिया पॉलिटी से 2 टॉपिक लगे हुए जिससे लगभग 5 प्रश्न बने थे। कितने 2 टॉपिक से 5 प्रश्न, अर्थात मान लो कि एक टॉपिक से 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और आगे देखें तो इंडिया भूगोल से 5 टॉपिक लगे हुए हैं जिससे हमें 6 प्रश्न देखने को मिले थे। राजस्थान हिस्ट्री के 4 टॉपिक लगे हैं, वहाँ से हमें 6 प्रश्न देखने को मिले। राजस्थान ज्योग्राफी, इसके 9 टॉपिक है लेकिन हमें प्रश्न 8 ही देखने को मिले थे पिछली बार। आगे देखें तो राजस्थान पॉलिटी से के 7 टॉपिक लगे हुए हैं लेकिन हमें 2 प्रश्न ही राजस्थान पॉलिटी से देखने को मिले थे। इको राजस्थान अर्थात इको सर्वे के 8 टॉपिक है लेकिन प्रश्न कितने आए थे, 3 प्रश्न। करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर से के 3 टॉपिक है लेकिन हमें 3 प्रश्न ही देखने को मिले थे। कंप्यूटर हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी एक सवाल देखने को मिला था। तो दोस्तों ये तो रही कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। अब हमारा सबसे पहले काम रहता है कि अब लगभग 15 दिन के अंदर 14 टॉपिक है रीजनिंग में, तो रोज़ का एक टॉपिक मान लो आराम से क्लियर हो जाती है रीजनिंग। तो सबसे पहले हमें तो रीजनिंग कवर करनी है, फिर अगर हो सके तो मैथ कर देती है। मैथ ज़्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। और इंडिया पॉलिटी के 2 टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने, यानी यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें समय में पढ़ने चाहिए। रीजनिंग तो आपको पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। विज्ञान में आपको कौन कौन से टॉपिक पर सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। रोग हो गया, मानव शरीर हो गया, आनुवंशिकता हो गया और सामान्य शब्दावली से लगभग 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावना है। ज़्यादा नहीं तो आपको 4 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये आपको टॉपिक सबसे पहले कवर करना है। और राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी में सबसे पहले आपको कवर करना सूचना का अधिकार एवं संविधान सभा एवं उसका सामान्य परिचय, ये 2 टॉपिक ही लगे, इसको से ढंग से पढ़ना है। यहाँ से आपको 6 से या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। राजस्थान हिस्ट्री के 4 टॉपिक है, उनमें से हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, एक तो एकीकरण पढ़ना है,
प्रमुख व्यक्तित्व या आंदोलन, ये 3 टॉपिक हमें पढ़ के जाना है। राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा टॉपिक हमें नहीं देखने, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हमें पहले पढ़ने, तो भौगोलिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति और जलवायु से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान पॉलिटी से में राज्यपाल देखना, एक तो विधानसभा देखना और मुख्य सचिव और जिला स्तरीय ढांचा देखना है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इको सर्वे को छोड़ दे तो ये अभी जो नवीनतम बजट आया है, आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उससे या फिर नवीनतम बजट को देख के जा सकते हैं। लगभग ये आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वही इंडिया हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है इंडिया हिस्ट्री, लेकिन फिर भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है। एक तो सभ्यताएँ, प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है और यात्री और प्रमुख रचनाएँ कौन कौन सी, ये टॉपिक तीनों देख के जाना है आपको। और इंडिया ज्योग्राफी से दर्रे, अभ्यारण्य एवं खनिज टॉपिक देख के जाना है। भाई दूसरी बात, कल्चर इम्पोर्टेंट है। कल्चर से हमें लगभग 11 प्रश्न देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। इनसे लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। वाद्य यंत्र हैं, भाषा साहित्य बोलियाँ हैं, लोक कलाएँ, लोक संगीत, नृत्य एवं लोक देवी देवताओं से आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों आपकी अंतिम 15 दिन की जेल पेरे की रणनीति है। मेरी आप सभी से दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। और यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।